हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज बहुत पसंद आ रही है एंड आप वीडियोस को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। मैंने 10 डेज 10 हॉरर स्टोरीज का चैलेंज करा था। आज मैं 7 डे पे पहुंच गया हूँ। 7th स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एंड हमने एक टारगेट रखा था 30 के सब्सक्राइबर्स का बाय द एंड ऑफ दिस चैलेंज। अभी 21-22 के सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 30 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे। एंड अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई भी हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होने चाहिए, तो ये रही मेरी ईमेल आईडी thrilletalestories@gmail.com। आप लोग यहाँ सब्जेक्ट में अपना टाइटल एंड नीचे ब्रीफ में अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड आज की जो स्टोरी है वो उत्तराखंड की स्टोरी है। उत्तराखंड के एक हॉन्टेड गवर्नमेंट स्कूल की स्टोरी है। बहुत वियर्ड है, बहुत क्रीपी है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनना एंड अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लीव करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हम इस हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। उन बड़े बड़े पहाड़ों पे बहुत सारे गांव होते हैं एंड बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जिन पर आज तक कोई सड़क नहीं पहुंची है। लोगों को मेन मार्केट पैदल चलकर आना होता है और वो रास्ता भी इतना ही होता है कि सिर्फ पैदल ही उन पर चला जा सकता है। तुम उन पर साइकिल नहीं ले जा सकते हो, बाइक नहीं ले जा सकते हो, तो तुम्हें पैदल ही जाना होता है उन पहाड़ों के रास्ते उन गाँव पर। आज तक उन गाँव के पास सड़क तक नहीं पहुंची है एंड गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ सड़कें जाएं एंड वो गांव पटिशन्स डालते हैं कि हमारे गांव तक सड़क भेजी जाए। बट पूरे पहाड़ पर ऐसे काट कर सड़क बनाकर उन कोने कोने वाले गांव तक पहुंचाना अभी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो इसलिए वो सड़कें उन गाँव से जुड़ी ही नहीं है अभी। तो वो गाँव काफ़ी दिक्कतों में रहते हैं। बट गवर्नमेंट इन चीज़ों का ध्यान रखती है कि जो गाँव जितनी मर्जी दूर हो, उस गांव में उन बच्चों के लिए सुविधा के लिए स्कूल वहाँ हो, पंचायत वहाँ हो, जो बेसिक जो उनको प्रॉब्लम्स वहाँ आ रही है उनको सॉल्व करा जा सके। तो आज स्टोरी एक वैसे ही गांव की है। वहाँ एक स्कूल है। अब वो जो स्कूल है वो उस गांव से थोड़ा सा दूरी पर है, बिल्कुल थोड़ा 600-700 मीटर की दूरी पर है। जंगलों से घिरा हुआ है, बीच में है एंड जो गाँव है वो भी जंगलों के बीच में है। वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल है। उस गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो लोकल ही हैं, आसपास के लोग ही टीचर्स हैं, जो आसपास के गांव के होंगे या फिर नीचे थोड़ी बहुत दूर वगैरह के गांव के होंगे। तो वहाँ पर सिर्फ 4 टीचर्स ऐसे हैं जो उस एरिया के ही नहीं है, वो बाहर के एरिया के हैं और उनको इस गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिली है। अब उन 4 टीचर्स में से चारों के चारों मेल हैं। उन 4 मेल टीचर्स में से 3 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी शादी हो रही है, उनकी अपनी फैमिली है एंड वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हुए हैं। तो उन्होंने क्या करा है, जो गांव है 500-600 मीटर दूर है स्कूल से, वहीं रूम्स वगैरह लिए हुए हैं और वहीं रूम लेकर अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। अब उन सब में से एक टीचर ऐसा था जो अनमैरिड था। तो वो क्या करता है, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें स्कूल के बारे में बताता हूँ। स्कूल जो है वो गाँव से थोड़ी सी दूरी पर है एंड बहुत बड़ा स्कूल नहीं है। गाँव के जो स्कूल होते हैं वो जो उत्तराखंड से होंगे और जो बहुत रिमोट एरिया वाले गाँव से होंगे, उन्हें पता होगा कि स्कूल की जो हालत होती है वो भी बहुत ख़राब होती है। 5-6 रूम्स होते हैं वहाँ, उनकी भी बेंच वगैरह, चेयर, पंखे, इन सब की हालत ख़राब होती है। 2-4 ट्यूबलाइट्स होती है या बल्ब होते हैं जो चल रहे होते हैं। तो उसके बगल में एक रूम है। अब आप कह सकते हो कि वो किसी गार्ड के लिए रूम था या फिर एक गेस्ट रूम टाइप में बनाया हुआ था। एक रूम था, बस वो खाली पड़ा है, वहाँ लाइट तक का इंतज़ाम नहीं है। तो जो वो एक टीचर है वो ये डिसाइड करता है कि मैं इस रूम में रह लेता हूँ, लालटेन वगैरह ये सब लेके रह लूँगा और अपने दिन काटने शुरू करता हूँ, देखता हूँ कितना टाइम मैं यहाँ रह सकता हूँ, क्योंकि वो वहाँ का था ही नहीं, बाहर का था। तो जो स्कूल होते हैं ना गांव वगैरह के, उन गांव वगैरह के स्कूल में गांव की पंचायत इन सब का ही चल रहा होता है। वो जैसा चाहते हैं वैसी बात बन जाती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ आप बेसिक नीड्स जो आपके यहाँ में बता दो, सिलेंडर हो गया, बेड वगैरह हो गया, बिस्तर गद्दे वगैरह हम वहाँ लगवा देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे और आप वहाँ रह सकते हो अगर आप वहाँ रहना चाहते हो। तो वो अपना सामान वहाँ लगाता है और रहना शुरू कर देता है। उसके बाद एक लालटेन वगैरह होती है, वो अपने रूम में उस लालटेन का यूज़ करता है। बाकी फ़ोन वगैरह जब चार्ज करना होता है स्कूल के अंदर से चार्ज कर आ जाता है। वो 4-5 रूम्स जो थे उनकी चाबी इसी के पास रहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, 2, 4, 5, 6, 8 दिन बीतते हैं। उसको डर भी नहीं लगता था। वो गाँव से दूर था एक जंगल में और जंगल के बीच में अकेला रह रहा है, बट डर ही नहीं था किसी चीज़ का। अब जो 3 टीचर होते हैं, जो मेल टीचर जो थे, जो बाहर के ही थे और जो मैरिड थे, अपनी अपनी फैमिलीज़ वाले थे, वो ये सोचते हैं यार कि ये बंदा यार अकेला रह रहा है, बोर होता होगा, लाइट भी नहीं है, क्या करता होगा। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं
स्कूल में और इसे बोलते हैं कि यार हम ना खाना खाने के बाद गाँव से तेरे पास आएंगे, थोड़ी देर बातें वगैरह करा करेंगे, तेरा मन लग जाया करेगा और फिर उसके बाद हम चले जाया करेंगे। तो वो भी एग्री करता है कि हाँ ठीक है। तो स्कूल वगैरह ख़त्म होता है, बच्चे चले जाते हैं, ये टीचर्स भी चले जाते हैं, ये अपने रूम पर आ जाता है। शाम होती है, वो सब अपना खाना पीना खाते हैं अपने गाँव में और वहाँ से आ जाते हैं, वॉक करते हुए आते हैं और इसके रूम पर बैठ जाते हैं सारे। अब सब बात वगैरह कर रहे हैं और थोड़ी ताश वगैरह खेलते हैं और चले जाते हैं। मज़ा आता है इन सबको। तो वो स्कूल में मिलते हैं और बात करते हैं, यार मज़ा आया था, एक काम करते हैं आज भी मिलेंगे और बातें शातें करेंगे फिर चलेंगे। तो सब अग्री करते हैं। शाम होती है, वो अपना खाना पीना खा के सब मिलते हैं, वॉक करते हुए स्कूल के पास आते हैं, इसके रूम में बैठते हैं और बातें करने लग जाते हैं। अब जो स्कूल था ना वो ऐसे पहाड़ी पर है, जंगल है और ये स्कूल है और थोड़े थोड़े ना ऐसे खेत वगैरह टाइप में होते हैं। तो यहाँ से थोड़ी खाई टाइप में भी है। तो जो ये रूम है जिसमें वो अकेले गेस्ट रूम टाइप में है एक अलग सा, उसके बगल में ना खाई टाइप में ही है, थोड़ा गहरा है, मतलब 2-3 खेत नीचे है, खाई नहीं कहेंगे उसको, कि 2-3 खेत नीचे जितना गहरा है। अब वो उसके रूम में बैठते हैं, बातचीत कर रहे हैं और वो ना उनमें से एक बंदा अपने हाथ में ना बीड़ी निकालता है और वो कहता है कि ले लो जी जिसको लेनी है। तो चारों अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और एक एक ले लेते हैं और पीना शुरू करते हैं। तो उनमें से एक बोलता है, यार तूने मुझे तो दी ही नहीं। तो तीनों हंसने लग जाते हैं। तीनों बोलते हैं, अभी तो तूने ली, सबने ली एक एक, देख मेरे पास भी है, इसके पास भी है, 4 हाथ है, चारों ने ली। तो कहता है मैंने नहीं ली। तो वो थोड़ी देर इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और ताश वगैरह निकाल लेते, ताश खेलना शुरू कर देते हैं और डिस्कशन को चेंज कर देते हैं। अब जो रूम था उसमें काफ़ी अंधेरा था, एक लालटेन जली हुई होती है तो सबके चेहरे चेहरे दिख रहे होते हैं, थोड़ा अंधेरा ही होता है। तो ताश वगैरह खेलते हैं, लेट हो जाता है थोड़ा, तो अपने अपने घर को निकल जाते हैं वो तीनों गाँव में और वो यहीं सो जाता है। नेक्स्ट डे होता है, ये स्कूल वगैरह में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि शाम को फिर मिलेंगे। शाम होती है, वो खाना पीना खाते हैं, वॉक कर इसके पास पहुंचते हैं और बैठते हैं और ताश वगैरह खेलना शुरू कर देते हैं। अब ताश वगैरह खेलते खेलते वो फिर से एक पर्सन बीड़ी निकालता है और बोलता है कि ले लो। तो चारों हाथ बढ़ाते हैं आगे और एक 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 ले लेते हैं और पीनी शुरू कर देते हैं। और उनमें से फिर एक पर्सन बोलता है, इस बार दूसरा पर्सन बोलता है, यार मुझे तो दी नहीं बीड़ी। अब फिर चारों यार कि अब रोज रोज एक एक बोल रहा है कि मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, ऐसे बात कर रहे हैं कि तुझे क्यों नहीं मिली, अभी तो चारों ने ली। और इस पे थोड़ी देर डिस्कशन करते हैं कि यार क्या बातें हैं, नहीं नहीं, फिर अपना ताश वगैरह खेलते हैं और फिर से थोड़ा सा टाइम होता है, अपने अपने घर को निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट डे स्कूल में मिलते हैं और वो पर्सन बोलता है, यार मुझे सच में नहीं मिली थी, तुम इतना सीरियस होकर बोल रहे थे कि मिली है मिली है मिली है, मुझे नहीं मिली थी, मैंने नहीं ली थी, इनफैक्ट मैंने हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया था। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि आज आराम से बैठेंगे और एक एक को खुद हाथ में देंगे, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो कहते हैं ठीक है। अब सब छुट्टी होती है, अपने अपने घर पहुंचते हैं। शाम को खाना पीना खा के वो तीनों आते हैं और इसके रूम पे बैठते हैं और वो आज तीनों टॉर्च वगैरह प्रॉपर रखी होती है हाथ में। तीनों वो आगे करता है हाथ और वो कहता है बीड़ी ले लो अपनी अपनी। तो ना 4 हाथ आते हैं और ना वो देखता है कि एक इसने ली एक इसने ली, और जैसे ही एक हाथ ना जाने लगता है वो ना ऐसे टॉर्च मारकर देखता है, खिड़की होती है सामने, खिड़की से हाथ बाहर निकल जाता है। तो वो कहते हैं ये कौन था भाई, एक हाथ आया है सिर्फ, उसने एक चकी बीड़ी और चला गया। तो वो सब कह रहे हैं कि ये कौन। पहले तो हैरान कि इस जंगल में कोई कहाँ से आया और कौन था, हाथ किसका आया। वो जब तक बाहर निकल कर गए रूम से, देखा टॉर्च वगैरह मारी, कोई भी नहीं है। अब फिर वो आपस में बात कर रहे हैं, कोई गांव का बंदा होगा, पर उनमें से एक कह रहा है कि गांव का बंदा इतनी दूर जंगल में एक बीड़ी लेने आएगा। तो फिर बाकी कह रहे हैं यार गांव के लोग हैं, इजीली यहाँ पर नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है, तो हो सकता है कि कोई होगा, साले को कल पकड़ लेंगे, आने दो उसको, देख लेंगे, कल पकड़ते हैं। पर फिर भी मन में ऐसा हो रहा है कि कैसे माने कि कोई एक पर्सन बीड़ी के लिए इतनी दूर आया और 2-3 दिन से रोज ले रहा है और डर भी नहीं रहा है। तो ये जैसे थोड़ा टाइम बीतता, बातें वगैरह कर रहे होते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे आते हैं, स्कूल वगैरह ख़त्म होता है, शाम को खाना पीना खाकर आते हैं, रात को बैठते हैं और पूरा बैठे हुए हैं कि अभी कौन पकड़ेगा, उसको पकड़ लेंगे। और एकदम हाथ आगे करते हैं और इस बार जिसने वो बीड़ी ली होती है, खिड़की से हाथ आया होता है, वो अंदर ही आ जाता है रूम के। इन्होंने रखा होता है, जैसे ही वो एक एक चखते और जैसे ही वो एक बीड़ी चखता है, वो पर्सन जो आया था कल वाला, ये उसकी तरफ ऐसे टॉर्च मारता है, वो जाने लगता है, उसकी पीठ होती है, ये 3-4 बार आवाज मारता है, कौन है कौन है कौन है। वो काफ़ी लंबा होता है हाइट में, कौन है कौन है। वो ना ऐसे मुड़ के देखता है इन्हें, उसका ना आधा फेस जला हुआ होता है, आधे से ज़्यादा फेस, आधा ना पूरा वाइट 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 और खाता ब्लैक ब्लैक पूरा जला हुआ होता है। ये तीनों एकदम
शांत हो जाते हैं, चुप, कि आवाज़ भी नहीं निकल रही मुंह से। और वो इनको 30-40 सेकंड कॉन्टिन्यूस ऐसे घूरता है तीनों को, और ऐसे अपनी पीठ आगे करता है, थोड़ा झुका हुआ होता है और बस रूम से बाहर चला जाता है। अब ये तीनों चारों इतने हैरान हो गए कि ये पर्सन कौन था। लग इंसानों जैसा रहा था, पूरा आधा फेस जला हुआ था, क्या चीज़ क्या थी। वो डर जाते हैं और जो वहाँ पर रह रहा होता है वो भी कहता है मैं भी तुम सबके साथ ही चलूँगा। वो रूम वगैरह पे ताला लगाते हैं और गाँव चले जाता है वो भी। अब नेक्स्ट डे स्कूल वगैरह आते हैं, ये पूरी इनकी डिस्कशन चल रही है कि वो चीज़ क्या थी। इनको नहीं पता कि वो स्पिरिट थी, कोई भूत था, कोई डकैत था, कोई आधा मुँह जला, क्या था वो, इनको कुछ भी नहीं पता। और नेक्स्ट डे ये बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है ये सब। अब जो ये पर्सन यहाँ पर रह रहा था वो भी यहाँ नहीं रह रहा, वो इनके साथ ही रह रहा है गाँव में। अब इन सबको ना गाँव में अलग अलग जगह पर वो पर्सन दिखा। किसी को वॉशरूम के बाहर दिखा, किसी को टेरेस के बाहर दिखा, किसी को घर के बाहर दिखा, किसी को छत में दिखा। और वो एकदम देखकर थोड़ा देखा, गायब, पीछे गायब, और अपने अपने रूम में जाके छुप के बात करी आपस में, यार मुझे वो फिर दिखा। सारे कह रहे हमें भी दिखा। तो इन्होंने क्या करा, गांव में ना एक बुजुर्ग वगैरह था, उससे पूछा कि यार कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। इन्हें नहीं पता था कि वो स्कूल से पीछा कर रहा है, उस रूम में पीछा कर रहा है, या हमारे घरों में पीछा कर रहा है। इन्हें लगा कि कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है बस। इन्होंने किसी को बताया कि थोड़ा लंबा लंबा है, झुका हुआ है, आधा मुंह जला हुआ है, और वो 3-4 दिन तो हमारी बीड़ी लेके चला गया और अब हमें दिख रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने जैसे पूछा कि स्कूल के आसपास कोई रहता हो, कोई ऐसा पर्सन। तो जिन्हों से इन्होंने पूछा था ना, जो बुजुर्ग वगैरह थे, उन्होंने बताया कि जिस स्कूल की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर कुछ टाइम पहले एक टीचर आया था, उसने ना जलकर अपनी आत्महत्या करी थी। और वो आधा आधा जल गया था, उसको मतलब बुझा दी थी उसकी आग, बट उसको हॉस्पिटल वगैरह ले गए। पहाड़ों में इतने दूर होते हैं कि उसको जब तक ले गए तब तक वो मर गया। तो हो सकता है कि उसकी स्पिरिट वगैरह दिखी हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा है कि उस टीचर को देखा गया है इधर उधर। अब ये सब हक्के के बक्के रह गए। तो उन्होंने कहा कि हुआ क्या था, वो कहते कि बीड़ी ले जाता था हर बार, तो कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बीड़ी ले जाता था हर बार। उनको 3-4-5-10 बार दिखता रहा। तो इन्होंने किसी पंडित वगैरह से पता करा, तो इन्होंने कहा कि स्कूल में उसकी डेथ हुई थी, तो एक काम करो, वहाँ एक जगह लो, जगह इन द सेंस एक कॉर्नर पर बस उसके नाम की एक चीज़ इसी लगा दो कि हाँ ये उस टीचर के नाम पर है। और जो भी उसको पसंद होती थी ना चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ रख के चले जाओ। जैसे वो बीड़ी मांग रहा है हर बार, या कुछ भी XYZ तुम्हें पता है, वो रख के यहाँ पर चले जाओ। उस दिन के बाद वहाँ पर वो रोज़ रखने लग गया, और उस दिन के बाद वो कभी दिखा भी नहीं, ना स्कूल में, ना इन 4 बंदों को, किसी की भी कंप्लेन, कभी भी किसी को भी नहीं दिखा। कि होता है काफ़ी बार कि जो बंदा जिस एरिया में मरा हो, उस एरिया में उसको उस चीज़ को दे दी जाए जो उसको पसंद थी, तो वो दिखने लगता है। ऐसा उनको बताया गया और उनको दिख भी रहा था, रोज़ बीड़ी लेने आ रहा था उनसे। तो उन सबको ये चीज़ हुई। और जब से उन्होंने उस स्कूल के वहाँ पर एक जगह सी बनाई कि यहाँ पर उसके नाम की चीज़ रखी जाएगी, और वहाँ पर रखते थे, उसके बाद किसी को नहीं दिखी। इन 4 पर्सन को कभी भी नहीं दिखी। जो भी वहाँ उसके बाद आया स्कूल में, जो वहाँ रूम वगैरह में रहा, कभी किसी को भी कभी भी नहीं दिखी। वो 4 गांव में रहते थे, उनको गांव में भी नहीं दिखी। तो ये स्टोरी थी जो मेरे साथ शेयर करी है। बहुत वियर्ड थी, पर पहाड़ों में ये चीज़ें होती हैं। जब पहाड़ों में जहाँ सड़क नहीं पहुँची है, लोग नहीं पहुँची हैं, जंगल ही जंगल है चारों पास से, तो वहाँ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फेक स्टोरी हो सकती है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट जो पहाड़ों से होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ें पहाड़ों में होती हैं और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उनको उनकी चीज़ें दी जाएं तो फिर वो शांत हो जाते हैं, दिखते भी नहीं हैं। तो आप लोगों की क्या ओपिनियंस हैं इस स्टोरी के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं जानना चाहता हूँ। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी वियर्ड स्टोरीज़ हैं और ट्रू इंसिडेंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होने चाहिए, ये रही मेरी जीमेल ID। यहाँ मुझे अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ उसे जल्द से जल्द शेयर करूँ। तो यार 10 days 10 हॉरर स्टोरीज चैलेंज है मेरा, 30 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट है हमारा, उसे पूरा कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा यार सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लीव करो। एंड इस हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।